गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप तमाम लोग ठीक होंगे, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियोज है ये कोई कहानी नहीं है। कहानी शायद इस वीडियोज के बाद वाली जो वीडियोज होगी उसमें कहानी आपको देखने को मिलेंगी और सुनने को मिलेंगी। आज की जो हमारी बात होने वाली है, वो चर्चा होने वाली है बिहार के एक युवा युवा नेता, जिसे न जाने कितने लोग एज ए सीएम के चेहरे में भी लोग देखते हैं, बात करते हैं उसके बारे में। मनीष कश्यप। मनीष कश्यप कहा जा रहा है और पिछले 24 घंटे से एक अपडेट आई है। उस अपडेट के बारे में मैं चाहूंगा कि आप लोगों से चर्चा हो, उस विषय पे बातचीत हो और होनी भी चाहिए। मनीष कश्यप अब बेतिया लोकसभा क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ेंगे। वह निर्दलीय भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और लड़ रहे थे, अब नहीं लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली पहुंचकर मनीष कश्यप जो है भारतीय जनता जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, बीजेपी। और मनोज तिवारी उनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाते हैं। यानी अब सीधे तौर पर यह समझिए कि मनीष कश्यप अब चुनाव नहीं लड़कर वह बीजेपी में सम्मिलित होकर बीजेपी के एक सदस्य बन गए हैं। और अब वह बीजेपी की तरफ से बात करते हुए, बीजेपी के विचारों को रखते हुए आपको नजर आएंगे। दूध से नहाना, होड़ हंगामा, शोर शराबा, रैली, इसके बाद तमाम प्रकार की बातों के बीच से यह सब गोबर कर मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी अब ज्वाइन कर लिया है। मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद कहते हैं कि ये मेरी माँ ने मुझे दिल्ली लेकर आई है और मनोज भैया की अगुवाई में मैं भारतीय जनता पार्टी जो है मैं ज्वाइन कर लिया हूँ। और अब मैं इसको मिलकर सिस्टम को बदलने का प्रयास करूंगा। मनीष कश्यप जो है चुनाव जब से लड़ने की घोषणा कर दिए थे, तब से लेकर के वो बोल रहे थे, लेकिन बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल रहे थे। वो चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी उसको टिकट दे, लेकिन बीजेपी उसको टिकट नहीं दे रही थी। इसके बाद उन्होंने ठाना कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और अब वह जब वो अपने चुनावी क्षेत्र में गए, लोगों का समर्थन मिलना, प्यार मिलना, दुलार मिला, लेकिन आज वही प्यार दुलार करने वाले लोग मनीष कश्यप को ताने बांध रहे हैं, ताने मार रहे हैं। वही मनीष कश्यप जी को जो बुरा और भला कह रहे हैं, मनीष कश्यप के चाहने वाले थे, तो कहीं ना कहीं अब बगावती हो गए हैं और मनीष कश्यप से दूरियां बना रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि यह सब लोग कहता था कि मनीष कश्यप एक विचारधारा है, मनीष कश्यप यह है, मनीष कश्यप वो है। मनीष कश्यप को किसी भी पार्टी से नहीं है, बल्कि उनका लाखों लोगों पर विश्वास टिका है और मनीष कश्यप सबको साथ लेकर चलेंगे। लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया, तो तमाम लोगों की उम्मीदें हमें लगता है कि वो टूटी है। और यही कारण है कि मनीष कश्यप के जो चाहने वाले लोग थे, मनीष कश्यप को जो भर भर कर विरोध कर रहे हैं, मनीष कश्यप दिल्ली पहुंचते हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद कहते हैं कि मुझे मेरी मां के साथ मनोज तिवारी यानी भोजपुरी के जो बड़े कलाकार थे और जो इस वर्तमान में सांसद है दिल्ली में, वह हमें उनके साथ बिहार में दिल्ली जाते हैं और इन्हीं की अध्यक्षता में बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं और मैं आगे करूंगा। तो मीडिया ने पूछा कि भैया ऐसा क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? मीडिया का कोई एक बंधु थे, उन्होंने ये सवाल मनीष कश्यप से किया था। तो मनीष कश्यप का कहना यह है कि उन्होंने कहा कि जब मैं जेल में था तो इन लोगों ने हमारी बहुत सारी मदद की और इन्हीं के कारण से मैं जेल से निकलने में कामयाब रहा हूं और यही कारण है कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं। मुझे देखकर आश्चर्य हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जब मनीष कश्यप ने ज्वाइन किया तो वहां से जब वो ज्वाइन कर रहे थे उस वक्त वहां पे कोई बड़ा चेहरा नहीं था सिवाय मनोज तिवारी के। और वो कितने बड़े चेहरे हैं ये इनकी दायरा आप लोग तय कीजिएगा। कोई भी बड़ा चेहरा नहीं था, मनोज तिवारी थे और दो ऐसे लोग थे जिनको मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूं कि मैं उनको न जानता हूं न पहचानता हूं। कुछ ऐसे लोग दिखे जिनको मैंने आज तक देखा हूं और आज तक उनकी जब अध्यक्षता में जो है मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। अब राजनीतिक कैरियर पर मनीष कश्यप को क्या असर पड़ेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मनीष कश्यप ने क्या भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सही किया या गलत किया? इतना शोर हंगामा, शोरगुल, चिल्लाहट, रैली, इसके बाद जो भाषण देना, दूध से नहाना, पानी से नहाना, लड्डू से नहाना, तले जाना, यह मनीष कश्यप के ऊपर जो लोग विश्वास जताए थे आखिरकार उनका क्या होगा? अब चलिए, मनीष कश्यप की अपनी सोच है, ये उनकी अपनी विचारधारा है। मनीष कश्यप जो है बुद्धिमान और समझदार इंसान है। अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया तो कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही किया होगा।
हमको लगता है अगर उन्होंने सोच समझकर कुछ ज्वाइन किया है तो वो बेहतर करेंगे, लेकिन अब लोग मनीष कश्यप के ऊपर विश्वास करेंगे या नहीं, क्या मनीष कश्यप की बातों पर लोग ट्रस्ट करेंगे या नहीं, यह एक सवालिया निशान है। और इन्हीं सवालों के जवाब मेरे साथ साथ बिहार के 14 करोड़ लोग खोज रहे हैं। मनीष कश्यप खैर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं, वह स्वतंत्र हैं, किसी भी पार्टी के साथ जा सकते हैं। और उन्होंने कहा कि लालू परिवार ने जिस प्रकार से बिहार को लूटा है, ठगा है, उनको मैं मुक्त कराऊंगा और उस भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी देगी। और मैं बड़े संगठन के साथ जुड़ा हूं, तो बड़ा संगठन जब रहेगा तब हम भ्रष्टाचारियों से और मजबूती के साथ लड़ पाएंगे। बाकी मनीष कश्यप के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अब आगे की थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं कि मनीष कश्यप के अपनी कैरियर पे क्या असर पड़ेगा। तो देखिए मनीष कश्यप जब ये इलेक्शन 2024 आया था, उससे पहले तक उनकी पहचान एक पत्रकारिता के रूप में किया जाता था। आज भी कई लोग करते भी हैं। अब देखिए कोई भी एक शख्स जब वो किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, आप अगर किसी राजनीतिक पार्टी के एक मेंबर बन जाते हैं, तब वो निष्पक्ष कैसे हो सकता है, ये तो खैर एक सवालिया निशान खड़ा है। अब मनीष कश्यप का कहना यह है कि जो मैं अब आप लोगों में से कई लोग सवाल कर रहे होंगे, उनके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर मनीष कश्यप को किस लालच में, हालांकि राजनीतिक पार्टियों के बारे में कहा जाता है कि 2 रुपया का जहां पे फायदा हो वो कल्टी मार जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रवि किशन को भी आपने देखा होगा, जब वो गोरखपुर से 2014 का इलेक्शन शायद वो लड़ रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा था कि हमारे दादा, हमारे परदादा, हमारे पापा सभी कांग्रेसी हैं, कांग्रेसियों का खून इस देश की मिट्टी में मिला हुआ है। और 2019 के इलेक्शन में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया था और बीजेपी के टिकट से वो इलेक्शन भी लड़ लिए थे और वो जीत भी गए। और वही कांग्रेसी को वो भर भर के गालियां दे रहे थे। तो खैर इन चीजों, जब वो कांग्रेसी को गालियां दे रहे थे तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो उनके बाप दादा कांग्रेसी थे, तो उस हिसाब से तो वो फिर अपने अतीत को भी गालियां दे रहे थे। खैर इन चीजों में हम नहीं पड़ेंगे, मैंने बस आपको एक ओपिनियन दिया, आपको बताया है कि वो उन्हीं के बातों को आपके समक्ष रखा है। देखिए होता क्या है कि अब मनीष कश्यप के बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि मनीष कश्यप के अपने जीवन पे, अपने करियर पे क्या असर पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करने के बाद आप जो निष्पक्ष बोलते हैं ना, जो एक निष्पक्ष वर्ड है, वो आपके ऊपर से हट जाता है। वो आप निष्पक्ष बात कर ही नहीं सकते हैं, ना कर पाएंगे कभी। अब बात करते हैं कि मनीष कश्यप किस लालच में ऐसा किए करे होंगे। तो कई सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि शायद मनीष कश्यप को एमएलसी का एक पोस्ट शायद मनीष कश्यप को दिया जाएगा। और इसी बातों को लेकर के मनीष कश्यप, इन्हीं इन्हीं फायदों को देखते हुए मनीष कश्यप शायद कल्टी मारे हैं। खैर ये देखने वाली बात होगी, चुनाव के बाद की बात होगी कि वो एमएलसी बनते हैं नहीं बनते हैं, ये तो बाद की बात होगी। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि अब देखिए, मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहे थे, वो किनका वोट काट रहे थे, जाहिर सी बात है मनीष कश्यप बीजेपी का ही वोट काट रहे थे। क्योंकि जो आरजेडी के वोटर है या बाकी किसी पार्टी के वोटर है, वो तो खैर मनीष कश्यप को कभी भी वोट नहीं करेंगे। उनका तो खैर अपना माइंडसेट पूरा 100% श्योर है कि किसको वोट करना है। मनीष कश्यप जो अपना चुनाव कर रहे थे, चुनावी रैली कर रहे थे, उसमें सीधी सीधी बात थी कि वो भाजपा को नुकसान पहुंचाते। चुनाव जीतते हारते ये तो खैर देखने वाली बात होती, बट अगर नुकसान किसी को वो पहुंचा सकते थे तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी था। अब उसी में बीजेपी को अपना डर लगा होगा, खैर जो भी लगा होगा वो अंदरूनी बात है उनकी। मनोज तिवारी ने उनको अपने पक्ष में ले लिया, उनको उनकी चुनाव जो वो लड़ रहे थे उनको वो कैंसिल करवा दिए। एमएलसी के टिकट के ऊपर के आप एमएलसी बन जाएंगे, एमएलसी बना दिए जाएंगे। अब थोड़ी सी आप लोग अपने दिमाग को फ्यूचर के पास ले जाइए और सोच के देखिए कि हो ना हो, अगर वहां से बीजेपी का कैंडिडेट चुनाव नहीं जीतता है बेतिया से, तो आप सोच के देखिए कि मनीष कश्यप का क्या होगा। जाहिर सी बात है कि चुनाव हारने के बाद कहां से मनीष कश्यप एमएलसी बना दिए जाएंगे। अगर वो एमएलसी नहीं बने, उसके बाद जो उनकी पत्रकारिता थी उसके ऊपर कितने बड़े सवाल खड़े होंगे, ये आपकी प्रतिक्रिया हम इंतजार करेंगे। आई होप जानकारी आपको ठीक ठाक लगा होगा। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं हमारे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।